देश ही नहीं, प्रदेश में भी एचएमपीवी ने लोगों के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ाई हुई हैं। वहीं इस वायरस के संबंध में अंतागढ़ बीएमओ से स्वदेश न्यूज के संवाददाता ने बात की। उन्होंने कहा कि वायरस को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों में मोबाइल की लत से मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। शासकीय सेवाओं में पदस्थ जितने भी कर्मी होते हैं, उनकी एक तमन्ना होती है कि उनका अगर तबादला हो तो दूरस्थ अंचलों में मत हो, ग्रामीण क्षेत्रों में ना हो। वो हमेशा चाहते हैं कि शहरी और जो आसान सुगम क्षेत्र हो वहाँ पे हो। किंतु अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों को 22 से 23 सालों से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर भेषज राम टेके को राज्य सरकार द्वारा कई सम्मान मिल चुके हैं। क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए उन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर काम किया था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कोरोना ने देश में, विदेश में, मतलब पूरे विश्व में पूरी तरह से तबाही मचाई थी। अब एक नया वेरिएंट आ रहा है, क्या ये कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है, एचएमपीवी जिसको हम बोल रहे हैं, नया सुनाई आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा विशेष बताएंगे आप? ये जो नया वेरिएंट तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक उसी प्रकार का बीमारी है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस करके, एचएमपीवी वायरस। और सेम वैसी चीन से ही इसका आगमन हुआ है। और वैसे तो इसकी पहचान 2001 में की जा चुकी है। और भारत में अभी तक मतलब 8 प्रकरण इसके देखे गए हैं, जिसमें सभी छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रकरण नहीं है। तो क्या सरकार ने इस विषय में कुछ गाइडलाइन या सर्कुलेशन कुछ जारी किया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी की है, जिसमें इस रोग के बारे में क्या जानकारी है, कैसा लक्षण है, क्या रोकथाम कर सकते हैं, कैसे जांच कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश है। तो ये कितना घातक है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए? किस एज वालों को ज़्यादा ये प्रभावित कर सकता है फिलहाल? ये बीमारी भी सेम वैसे ही है। संक्रमण मतलब खासकर फेफड़े में जो है इसका इफेक्ट होता है और संक्रमण तंत्र को ही ये प्रभावित करता है। और विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या फिर जो वृद्ध हैं और जिनमें इम्यूनिटी पावर कम है, और ख़ासकर जो सांस रोग से प्रभावित हैं, ऐसे लोगों में ये संभावना ज़्यादा है। तो एचएमपीवी जो वायरस है वो कितना घातक हो सकता है बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए? बिल्कुल, इसके जैसे मैं लक्षण बताऊं तो लक्षण इसका सेम वैसा ही है। सामान्य रूप से सर्दी, खांसी, बुखार है, गले में खराश है। और जब ये सीवियर स्टेज में आ जाता है या जब ये बहुत गंभीर हो जाता है, तब ये निमोनिया या ब्रोंकाइटिस का कारण बनता है। और ये जो है बहुत ही निमोनिया काफ़ी फैटल डिसीज़ है। बच्चे खाना है तो भी मोबाइल देख के खाते हैं, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते, और बाकी जो दिनचर्या सब में वो मोबाइल साथ में रहते हैं, मतलब कुल मिला के एडिक्शन होने लगा है। तो आप उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? जी, देखिए, ये मेरे पास भी जैसे मैं देखते रहता हूँ, तो बच्चों में ये काफ़ी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जब मोबाइल दो तभी बच्चे खाते हैं, और अगर मोबाइल हटा लोगे तो बच्चे खाना भी छोड़ देते हैं, या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, सोते तक मोबाइल देख रहे हैं, रात को 11 बजे 12 बजे तक। और मैंने मोबाइल एक हाथ में लगने वाली वस्तु ही है जो लगातार रहती, इस तरीके से हो जाएगा। तो खासकर मैं पेरेंट्स के लिए यही कहूँगा कि मोबाइल का जितना उपयोग हो सके, जो उसका सकारात्मक उपयोग है, कि कई चीज़ों की पढ़ाई लिखाई है, अच्छी चीज़ पढ़ाई लिखाई है, कुछ अच्छे चीज़ नेट में दिए हुए, उन चीज़ों का उपयोग करें, लेकिन समय एक अवधि को बांधें। ये ना हो कि वो उनके दिनचर्या में हावी हो जाए कि खाना खाने के लिए भी मोबाइल होना ज़रूरी है, ऐसा स्थिति मत हो। खाना है तो खाना को आराम से खाएं और मोबाइल का सदुपयोग करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मोबाइल को लेके पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एडिक्शन है, लत है, वो बच्चों के लिए घातक हो सकता है। मैं कैमरा पर्सन के साथ जावेद खान, स्वदेश न्यूज के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।